हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, और जहांगीर के बाद आज हम शाहजहां को करने वाले हैं। और शाहजहां को हम एक सिंगल वीडियो में खत्म कर देंगे, क्योंकि जो शाहजहां का है वो टाइम पीरियड इतना ज्यादा कुछ है नहीं और ना इसने इतने ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट काम करे हैं। लेकिन हाँ, इसके टाइम पीरियड में जो पढ़ने वाली चीज है ना कि इसने ना स्थापत्य कला बहुत ज्यादा कराई है, मतलब ऐसी चीजें बहुत ज्यादा बनवाई है कि जो आज गवर्नमेंट के अंडर है और गवर्नमेंट उससे बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है। बहुत सारी चीजें शाहजहां ने बनवाई है, इसलिए इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता था, क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारी चीजें बनवाई हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं शाहजहां को। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि शाहजहां का पूरा नाम था खुर्रम, मतलब इसका दूसरा नाम था खुर्रम। तो जब ये एक युद्ध पे गया और वहां से जीत के आया तो जहांगीर बहुत खुश हो गया, अरे वाह मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरा बेटा कितना बढ़िया है। तो इसने उसको वहां से उपाधि दी थी शाहजहां की। तो यहाँ से जो खुर्रम है वो बन जाता है शाहजहां। तो जब शाहजहां गद्दी पर बैठता है तो वो शाहजहां के नाम से बैठता है, ना कि खुर्रम से, और वहीं से इसका नाम शाहजहां हो जाता है। सब इसको शाहजहां के नाम से जानते हैं। वहीं पे जो दूसरा था, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, इसका जो दूसरा बेटा था खुसरो, वो अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है और उसका बाप जो है उसको अंधा करवा देता है, ठीक है, अपने बेटे को ही। और इसके बाद खुर्रम था। तो जब जहांगीर मरने वाला होता है ना, उससे पहले ही वो अपना जो उत्तराधिकारी है वो घोषित कर देता है, किसको, शाहजहां को, कि मेरे बनने के बाद जो राजा बनेगा वो शाहजहां बनेगा। तो शाहजहां का जो टाइम पीरियड था 1627 से 1658 तक था, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं खुर्रम की स्टार्टिंग से। तो देखो, जो ये जो शाहजहां है, इसका जो किससे हुआ था, जगत गोसाई इसकी माँ थी, जहांगीर इसके पिताजी थे और जगत गोसाई इसकी माँ थी। तो उस टाइम पे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही नूरजहां ने जहांगीर से शादी करी थी, ठीक है, नूरजहां ने जहांगीर से शादी करी थी, तो नूरजहां ने क्या करा था, अपने ना घर वालों को समझ लो करियर सेट करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि हाँ, इसको जैसे कि खुद तो राजा से शादी कर ली, अपने पिता को एक इम्पोर्टेंस प्लेस दिलवा दिया दरबार में, मम्मी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिला दी। इसी तरीके से नूरजहां ने क्या करा था, जो नूरजहां का भाई था आसफ खान, नूरजहां का सगा भाई था ये आसफ खान, उसकी बेटी थी अर्जुमन बानो, इसकी शादी करा दी थी शाहजहां से, ठीक है। एक तरीके से शाहजहां उसका बेटा लगा ना, लेकिन मतलब सोतेला बेटा लगा। सोतेले बेटे की शादी करा दी थी अपनी ही भाई की लड़की से, अर्जुमन बानो, जिसका दूसरा नाम था मुमताज महल। तो जो मुमताज हम पढ़ते हैं ना, देखो वैसे तो शाहजहां की बहुत सारी वाइफ थी, बट उसमें एक मेन थी वाइफ, वो थी मुमताज महल। आपने बहुत ज्यादा नाम भी सुना होगा। तो अर्जुमन बानो का नाम ही था मुमताज महल। इसको मलिका-ए-जमानी की उपाधि दी थी शाहजहां ने, या मुमताज महल की उपाधि दी थी शाहजहां ने कि तुम मलिका-ए-जमानी है, मतलब कि मुमताज महल मतलब कि तू बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर, तेरी जैसी सुंदर कोई भी दुनिया में अर्थ पर कोई लड़की है नहीं इस टाइम पे, तू बहुत सुंदर है, ठीक है। तो इसने अपने इससे शादी करा दी थी अब भाई से। तो अब वो इनकी शादी हो जाती है। उसके बाद ना मुमताज महल की डेथ हो जाती है 1631 में। 1631 में इसकी डेथ हो जाती है। तो उस टाइम पे ना शाहजहां थोड़ा सा मतलब कि शैटर्ड हो जाता है, कि मतलब वो ना मुमताज महल को बहुत प्यार करता था। तो उस टाइम पे जब वो मुमताज महल की डेथ होती है ना, तो वो थोड़ा सा टूट जाता है कि मतलब यार क्या हो गया, मैं इसको इतना प्यार करता था, ये मर गई, अब मैं क्या करूं, मतलब मैं तो इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो ऐसे ही सडनली एक दिन इसके दिमाग में आता है कि मैं तो मुमताज महल को देखो मरते दम तक याद करता रहूंगा जब तक मैं मरूंगा, भाई मेरी वाइफ थी, मेरे को बहुत प्यार करता था उससे। तो उसने कहा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि उसको जिंदगी दुनिया याद रखे, मेरी जो मुमताज महल थी वो उसको दुनिया याद रखे, मतलब आगे टाइम तक मुमताज महल की बातें हों। और ये जो इसकी डेथ हुई थी ना, जब ये बच्चा पैदा कर रही थी, मतलब बच्चा इसको दर्द प्रसव पीड़ा हो रही थी और उस टाइम पे इसको बच्चा पैदा होने वाला था, तो उस टाइम पे इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी कि बच्चा पैदा करते टाइम इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ना तो बच्चा बचता है ना माँ बचती है उस टाइम पे, तो इसकी डेथ हो जाती है। तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है शाहजहां को। तो शाहजहां सोचता है कि भाई क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे दुनिया इसको याद रखे। तो उस टाइम पे ना वो क्या करता है, वो बनवाता है मुमताज महल का मकबरा, ठीक है। इससे पहले जो मकबरे बनवाए जाते थे ना, वो सिर्फ आदमियों के बनवाए जाते थे, चाहे वो बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, जहांगीर हो। बट इस टाइम पे पहली बार किसी औरत का मकबरा बना था, वो था मुमताज महल। और उसी की कब्र के ऊपर इसने पूरा एक महल बनवाया, जिसे आज हम सब लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ताजमहल और कुछ नहीं है, वो मुमताज महल का मकबरा था, वहां पे मुमताज महल की कब्र है। और बाद में इसको शाहजहां के मरने के बाद इसको भी वही साइड में मुमताज महल की कब्र के साइड में इसको दफना दिया था। बट पहले वो जो था वो मुमताज महल की कब्र थी, मुमताज महल का मकबरा था, और उसके ऊपर इसने पूरा महल बनवाया।
वो उसने ताजमहल बनवाया था। ठीक है, ये रहा ताजमहल, और इसको बनने में ना पूरे 20 साल लगे थे। ताजमहल को बनने में पूरे 20 साल लगे थे। ये स्टार्ट तो हुआ था 1632 में और 1653 में जाकर के ही कंप्लीट हुआ था। और इसके लिए जो ना बिल्कुल जो ताजमहल है, आप सबको पता ही है कितना फेमस है, वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है। तो उस टाइम पे ना वो जो सफेद संगमरमर से बना हुआ है, जो हमारा ताजमहल है वो सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है, जो कि राजस्थान के मकराना से मंगाए गए थे। सोचो आगरा में ताजमहल बन रहा है और राजस्थान उस टाइम पे वहां से कितना दूर है, मकराना, वहां से पत्थर आते थे और वहां से काम करके इसका ताजमहल बनता था। और ताजमहल पे पित्तदूरा शैली का भी यूज हुआ है, जो हमने कल लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अहमदुल्ला के मकबरे में सबसे पहले पित्तदूरा शैली थी, इसके बाद यहाँ पे ताजमहल पे काम हुआ है। ठीक है, अब इसने क्या करा, चलो इसकी वाइफ मर गई, थोड़ा सा उससे ये ओवरकम होने लगा, तो उस टाइम पे क्या करा, उससे पहले ही ना ये खाने जहां का विद्रोह हुआ था 1628 में, मतलब ये 1627 में राजा बना था और इस टाइम पे ये खाने जहां का विद्रोह हो गया था 1628 में। तो इस टाइम पे जब इसने विद्रोह करा ना, तो ये इतना ज्यादा पावरफुल हो नहीं पाया शाहजहां, मतलब इसके बस की नहीं थी कि ये चीज करे। तो इस टाइम पे ना इसके हाथ से बहुत सारी प्रॉपर्टी चली गई थी, जैसे कि इसमें कंधार भी था। तो इसने बहुत बार ट्राई करा कि कंधार इसके पास रहे, बट ये कंधार अपने पास बचा नहीं पाया था, इसकी प्रॉपर्टी छीन ली गई थी, ये जीत नहीं पाया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इनकी प्रॉपर्टी मुगलों की कम होने लग गई। मतलब शाहजहां मान लो जब राजा बना इतनी प्रॉपर्टी थी, तो प्रॉपर्टी हुआ था कि शाहजहां के हाथ से ना कंधार चला जाता है, कंधार बहुत सारा एरिया चला जाता है। इसके बाद होता है ताजमहल, ये ताजमहल बनवाता है। ठीक है, फिर ये इन्होंने पुरानी दिल्ली बसाई होती है, शाहजहानाबाद नगर है ना पुरानी दिल्ली, जहाँ पे हम रहते हैं ना पुरानी दिल्ली में, इसने शाहजहानाबाद नगर बसाया होता है। तो देखो दिल्ली में ना, दिल्ली को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पुरानी दिल्ली और न्यू दिल्ली। तो पुरानी दिल्ली कौन सी है, जो शाहजहां ने बसाई होती है, शाहजहां ने बसाई है, जहाँ पे उसने लाल किला बनाया है। लाल किला के सामने अगर हम जाते हैं चांदनी चौक, तो चांदनी चौक कैसा एरिया है, बहुत पतली पतली गलियां हैं, बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं, है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत पतली पतली गलियां हैं उसमें, और बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया है। लोग क्या है, जगह कम है लेकिन लोग बहुत ज्यादा हैं। तो यह है पुरानी दिल्ली, यमुना पार के जो लोग कहलाते हैं वो पुरानी दिल्ली है। न्यू दिल्ली कौन सी है, वो जो अंग्रेजों ने बसाई थी। न्यू दिल्ली में बड़े बड़े घर होते हैं, उस बड़े बड़े घर में रहते सिर्फ 1-2 लोग हैं, लेकिन रहने को बड़े बड़े घर होते हैं, बहुत ज्यादा जगह होती है, तो वो न्यू दिल्ली। तो दिल्ली में 2 पार्ट में डिवाइड है, पुरानी दिल्ली और न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके बाद क्या है, शाहजहां जो है बहुत सारी चीजें बनवाता है, जिसमें मेन है दिल्ली का लाल किला। ठीक है, दिल्ली का लाल किला ये बनवाता है। इसके बाद ये यहीं पे आ जाता है रहने के लिए। इसको किला ए मुबारक भी बोलते हैं, किला ए मुबारक भी बोलते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा चीजें बनवाई होती हैं, जैसे दीवाने आम मतलब कि सारी जनता यहाँ पे आके बैठ सकती है, या आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। दीवाने खास, उसके घर के, उसकी प्रजा के मेन लोग ही दीवाने खास में बैठ सकते हैं। तो अगर आप लोग कभी भी लाल किला घूमने जाओगे तो आप वहाँ पे ये चीजें देख सकते हो, दीवाने खास, दीवाने आम। फिर इसने दिल्ली की जो इतनी बड़ी फेमस है जामा मस्जिद, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, वो बनवाई, जामा मस्जिद। इसके बाद मोती मस्जिद, ये आगरा में है। मोती मस्जिद जो इसने बनवाई है ये आगरा के अंदर है। और जो लाल किले के अंदर मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई है। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई है, और लाल किले के अंदर एक मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होने लगता है कि इसी टाइम पे ना वो एक आता है मीर जुमला आता है, और शाहजहां को ना कोहिनूर भेंट करता है, मतलब हीरा, कोहिनूर का हीरा भेंट करता है। तो फिर अभी शाहजहां क्या करता है, जो इसके पास जो कोहिनूर हीरा होता है ना, कोहिनूर हीरा से ये मयूर सिंहासन बनवाता है। मतलब मयूर सिंहासन एक बहुत बड़ा बनवाता है और उसके अंदर ये कोहिनूर हीरा लगवा देता है, या बाद में शायद उसको निकाल लिया जाता है, बट ये मयूर सिंहासन बनवाता है। जो बादल खां इसका होता है, बादल खां इसको डिजाइन करता है, बादल खां इसको बनाता है। शाहजहां मयूर सिंहासन बनाता है और मयूर सिंहासन को लाल किले के बीचों बीच में रखता है और उसके ऊपर बैठता है कि हाँ भाई मैं राजा हूँ, मैं इसके ऊपर बैठूंगा, सारे लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, इसके जो बेटे होते हैं, देखो बेटे कौन कौन होते हैं, इसका मेन दारा शिकोह, सूजा, औरंगजेब और मुराद। ठीक है, 4 बेटे होते हैं इसके, दारा शिकोह, सूजा, औरंगजेब और मुराद। तो इसका जब ये शाहजहां रूल कर रहा होता है ना, तो शाहजहां इतना पावरफुल नहीं होता, तो इसके बेटे खुद उत्तराधिकारी बनने के लिए लड़ने लगते हैं। मतलब अपने पिताजी के खिलाफ, अपने ही फादर के खिलाफ ये लोग विद्रोह कर देते हैं कि मेरे को राजा बनाओ, मैं राजा बनूंगा। तो उसमें जो पहला विद्रोह करता है ना, वो कौन करता है, सूजा पहले विद्रोह करता है कि मुझे राजा बनाओ। इसके बाद औरंगजेब, दारा शिकोह वगैरह इनका विद्रोह होना स्टार्ट होता है। और इसके जो 4 बच्चे होते हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा या फिर इंटेलिजेंट कह लो दारा शिकोह होता है। दारा शिकोह इसको बहुत ज्यादा रुचि होती है किताबें पढ़ने में, लिखने में।
इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो उपनिषद है ना, हमारे उपनिषद, हिंदुओं में जो उपनिषद होते हैं, उसका फारसी में अनुवाद करा था दारा शिकोह ने। उसका फारसी में अनुवाद करा था किसके नाम से? सिर ए अकबर। सिर ए अकबर के नाम से इसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करा था दारा शिकोह ने, ठीक है। और शाहजहां के शासनकाल में 2 दरबारी रहते थे, कविंद्राचार्य और जगन्नाथ। ये एक हिंदू पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान, जिनको इसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था। किसके शासनकाल में? शाहजहां ने इनको संरक्षण प्रदान किया हुआ था। इन्हीं दोनों ने ये बुकें लिखी थी, रसगंगाधर और गंगा लहरी, ठीक है, रसगंगाधर और गंगा लहरी। और जैसे जब शाहजहां रूल कर रहा था, तो जैसे ही शाहजहां राजा बना ना, तो उस टाइम पे शाहजहां ने बोला कि मेरे पापा के टाइम पे, यानी कि जहांगीर के टाइम पे जितने भी मंदिर बने हुए सबको तुड़वा दो, सारे मंदिरों को तुड़वाओ। तो उसमें करीब 72 मंदिर तोड़े गए थे। बनारस के अंदर ही उस टाइम पे 72 मंदिर तोड़े गए थे। फिर वहां पे जो थे ना, जगन्नाथ जी रहते थे, बहुत विद्वान पंडित, इसने बोला था कि यहाँ पे लोगों से धार्मिक टैक्स वगैरह रख लो, क्योंकि शाहजहां ने सब स्टार्ट कर दिया था लेना। तो उसने बोला कि मत लो, तो इनकी बात मान भी लेता है, पर थोड़े टाइम बाद ही फिर से बोलने लगता है कि नहीं भाई, मैं तो टैक्स लूंगा, मुझे दो। फिर ऐसे जब इसके आपस में इसके ना बच्चे भिड़ रहे होते हैं, जैसे कि उस टाइम पे क्या होता है, जो सुजा होता है ना, सुजा इसका बेटा होता है, ये बंगाल संभाल रहा होता है, दारा शिकोह जो है वो नीचे की साइड संभाल रहा होता है, मुराद गुजरात संभाल रहा होता है, और औरंगजेब दक्कन को संभाल रहा होता है। तो उसके बाद में क्या होता है, इनके ना आपस में ही लड़ाई होने लगती है। तो 26 अप्रैल 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ाई होती है, बहुत तगड़ी, बहुत बुरी लड़ाई होती है। 25 अप्रैल 1658 में दारा शिकोह और इसके बीच में। तो फिर इसको घरमत का युद्ध बोलते हैं, घरमत का युद्ध, घरमत या धर्मत का युद्ध, धर्मत या घरमत का युद्ध, कि मतलब जो यहाँ से जीतेगा वो राजा बन जाएगा। इसके बाद क्या होता है, शुजा और औरंगजेब के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है। मेन कौन है? ये भाई औरंगजेब से मेन लड़ रहे हैं, क्योंकि औरंगजेब ना उस टाइम पे 2-3 युद्ध उनका लीडर रह चुका था, लीडरशिप कर चुका था, 2-3 युद्ध जीत चुका था उसके नेतृत्व में रहकर। उसको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है कि हाँ भाई मैं तो जीतूंगा। तो पहले तो दारा शिकोह के साथ लड़ाई होती है, और फिर शुजा के साथ भी लड़ाई होती है, किसकी? औरंगजेब की। तो शुजा के साथ इतनी बुरी लड़ाई होती है कि औरंगजेब उसको, मतलब इतनी बुरी हालत उसकी कर देता है कि उसको छोड़ के जंगल में भागना पड़ता है। तो जो औरंगजेब का भाई होता है ना, उस लड़ाई में सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों की तरफ भाग जाता है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, इसके बाद ये एक 1658 में सामूगढ़ का युद्ध होता है, ठीक है। 1658 में सामूगढ़ का युद्ध होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये रहा। 1658 में सामूगढ़ का युद्ध होता है, और ये क्या करता है, दारा शिकोह को कैदी बना लेता है। ये जो लड़ाई होती है, ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होती है दोबारा, इसी टाइम पे थोड़े से महीने बाद सामूगढ़ के बीच में लड़ाई होती है। इसके बाद क्या करता है, ये अपने ही भाई को, दारा शिकोह को कैदी बना लेता है, और कैदी बना के ग्वालियर की जेल में भेज देता है। और इसके बाद जब वो यहाँ पे जीत जाता है, सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब जीत जाता है, क्योंकि अगला राजा तो औरंगजेब को ही बनना है। तो यहाँ से क्या करते हैं, वापस आने के बाद ना वो शाहजहां को गिरफ्तार करवा लेता है। एक तो अपने भाई दारा शिकोह को उसने कैदी बना लिया, ग्वालियर में भेज दिया, दूसरों को जंगल में भगा दिया। मुराद इतना कुछ पावरफुल था नहीं, तो इसके बाद ना उसको किसी भी भाई से उत्तराधिकारी के लिए लड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि 2 भाई तो उसने कर ही दिए, तीसरे का कुछ अता पता था नहीं। तो अब ये था कि हाँ अब ये राजा बन सकता है, क्योंकि दारा शिकोह को जेल में कर दिया इसने और उसको भगा दिया। तो अब ये जब जीत करके वहां से आता है ना, तो इसका फादर शाहजहां, जो कि उस टाइम का राजा है, अपने ही फादर को गिरफ्तार करवा लेता है, अपने फादर को गिरफ्तार करवाता है और जेल में डाल देता है। तो जो आगरे का किला है ना, आगरा के किले में, यहाँ पे आगरा के किले में इसको गिरफ्तार करवा देता है, ठीक है। और कहता है कि तूने भाई ताजमहल बनवाया ना अपनी वाइफ के लिए, तो आगरा के से किला आप जब भी घूमने जाओगे तो वहां से ना ताजमहल दिखता है। तो इसने अपने फादर को क्या बोला कि मैं तेरे को आगरा में यहाँ पे कैद करा रहा हूँ, यहाँ से ताजमहल दिखता है, तो और आराम से अपना ताजमहल देख और मेरे कैद में रहेगा। तो यहाँ से जो है शाहजहां को गिरफ्तार करवा के जेल में डाल देता है, और इसके बाद क्या होता है, खुद राजा बन जाता है। इसके अगले दिन वो आगरा के किले में ही, मतलब आगरा में अपना राज्याभिषेक कराते हैं कि यहाँ से मैं अपना अब राजा बन जाता है, हमको यहाँ से अब राजा बन गया। अभी क्या हुआ, अब दोबारा से युद्ध होता है 1659 में। युद्ध में दारा की डेथ हो जाती है, मतलब उसका वो ग्वालियर की जेल से जो भी छूट छाट के उसने जो भी करा हो, लड़ने आता है अपने भाई से फिर से कि पापा को तूने जेल में डाल दिया और ऐसे कैसे, मैं बड़ा हूँ, दारा शिकोह बड़ा था तो उसको मेन उत्तराधिकारी बनना चाहिए ना, तो लड़ाई लड़ने आ जाता है कि मैं तेरे से ज्यादा काबिल हूँ, मैं तेरे से बड़ा हूँ, तो मुझे राजा बनना चाहिए, तो कैसे बन रहा है। तो इस टाइम पे इतनी खुंदक आती है उसको, औरंगजेब को, उसको मार ही डालता है।
उसको खत्म ही करा देता है कि बस ये मर जाए तो इसका काम ही खत्म हो। तो यहाँ से इसकी डेथ हो जाती है, इसको मरवाया जाता है वो। और इसी टाइम से यहाँ पे जो है 1658 में औरंगजेब का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है राज्याभिषेक वाला, और शाहजहाँ का खत्म हो जाता है। इसके बाद 1666 में मृत्यु हो जाती है शाहजहाँ की, आगरा के किले में ही वो मर जाता है। ठीक है।